ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। धनपत पांडे जी ने हेलसिंकी फिनलैंड से अपने भावों को प्रकट करते हुए अपना आत्म अनुभव प्रस्तुत किया है। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। धनपत जी प्रणाम। प्राणायाम 4 साल से होता रहा। आपकी वीडियो को देखा तो मुझे कुछ आशा जगने लगी, जो प्रैक्टिकल है, इजी है, रेस्पॉन्सिबल है। आपके बताए हुए मार्ग से कुंडलिनी ध्यान करते समय रीढ़ की हड्डी के पीछे गर्दन से कुछ तरल पदार्थ आया और दोनों आँखों के बीच में हीट मारा। फिर अभी आपके मार्गदर्शन से पूरा कुंडलिनी बैलेंस है और मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ। अभी मेरे को दिव्य दृष्टि को महसूस करने का अनुभव मिला है। शरीर पूरे प्रकाश से भर जाता है। अब आगे का मार्गदर्शन करें। धनपत पांडे, हेलसिंकी, फिनलैंड। धनपत जी, आप फिनलैंड से हैं और अध्यात्म के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर बड़ी ही तल्लीनता से, बड़ी ही लग्न और श्रद्धा से आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा है कि आपने मेरा वीडियो देखा, आपको इसमें जो कुछ भी बताया गया है प्रैक्टिकल लगा और आपको इस वीडियो को देखने से ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता मिली और आप अभी दिव्य दृष्टि का भी अनुभव प्राप्त कर पा रहे हैं। वास्तविकता तो यह है, मैंने तो सिर्फ मार्ग दिखाया है। जो सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से और हौसले से इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, वह प्रत्येक साधक आत्म अनुभव से निश्चित रूप से गुजरेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो भी साधक इस साधना पद्धति के द्वारा ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, वह निश्चित रूप से सत्य का आत्मबोध प्राप्त करेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। और हाँ, जहाँ तक बात है आत्मबोध प्राप्त करने की और सफलता प्राप्त करने की, तो यह प्रत्येक साधक के अपने व्यक्तिगत स्तर पर निर्भर करता है। सभी साधकों के लिए किसी भी साधना का या किसी भी कार्य का एक समान परिणाम कभी नहीं होता। हाँ, यहाँ पर ऐसे भी साधक हैं जिन्हें मैंने साधना हेतु मार्गदर्शन दिया और 3 महीने का समय भी उन्हें नहीं लगा। जो समय मेरे अनुसार निर्धारित है, वह समय भी पूरा नहीं होता। उससे पूर्व तो साधक दिव्य अनुभवों से गुजरने लगते हैं। इसलिए आपको जो भी अनुभव हुआ है, एक विज्ञान युक्त पथ जो हमारे ऋषियों की देन है, हमारे
सनातन धर्म की देन है, उसकी वजह से हुआ है। यदि हम हमारे सत्य सनातन धर्म के मूल ज्ञान के मूल उद्देश्यों को लेकर और मूल रहस्यों को समाहित करते हुए मूल पद्धति से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम वैदिक युग के उस रहस्यपूर्ण ज्ञान से रूबरू होने में बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में समर्थ हो जाते हैं। न तो किसी को 10,000 वर्ष तपस्या करने की जरूरत है, न किसी को 60,000 वर्ष। अरे 3 महीने साधना करके देख लो, 3 महीने और मात्र 12 महीने और अधिकतम 3 वर्ष, मैं आप सबको वहाँ पहुँचा दूंगा जिसके बारे में आप सिर्फ कल्पना करते हैं। और मैं नहीं पहुँचाऊँगा। मैं पहुँचाने वाला कौन होता हूँ? वह तो सद्गुरुदेव एवं माँ आदि शक्ति की कृपा ही है जो आप सबको वहाँ तक लेकर जाएगी। किंतु हाँ, इस मार्ग पर चलते हुए आप सबको किसी भी प्रकार की समस्या से जूझने नहीं दूंगा। बस इतना सा मैं कर सकता हूँ। जहाँ तक बात है धनपत जी आपकी, तो आप तो एक उत्कृष्ट साधक हैं, आगे बढ़ रहे हैं साधना मार्ग पर, बढ़ते रहिए। और हाँ, आपका शरीर पूरा ऊर्जा से भर जाता है, प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश से शरीर का भर जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पूर्णतया जागृत हो चुकी है। आप प्रकाश से आप्लावित हो चुके हैं। हाँ, आगे का मार्ग दर्शन आपके लिए यही है कि अपनी इस शक्ति को, अपनी इस ऊर्जा को विश्व के कल्याण के लिए समर्पित करने का संकल्प धारण कीजिए। मुझे सच्चे योद्धाओं की ज़रूरत है, आध्यात्मिक योद्धाओं की, जिनको साथ लेकर के मुझे सद्गुरुदेव के आदेश से, माँ आदि शक्ति जगत जननी की इच्छा से संपूर्ण विश्व का कायाकल्प करना है। आपके जैसे दिव्य दृष्टा, आत्म अनुसंधान करता साधकों की दिव्य ऊर्जा से ही इस विश्व का नवनिर्माण होगा। इसलिए आज्ञा चक्र पर ध्यान करके संपूर्ण शरीर को ऊर्जा से आप्लावित करके सहस्रार चक्र में प्राण का प्रवाह करते हुए अपने संकल्प को ब्रह्मांड व्यापी विस्तार दीजिए। इस संसार से आतंक का अंत हो रहा है, आतंकी विचारधारा का समूल नाश हो रहा है। संपूर्ण विश्व में भाईचारे का वातावरण निर्मित हो रहा है और जाति भेदभाव से युक्त समाज का अंत हो रहा है। संपूर्ण विश्व एक परिवार के रूप में संगठित हो रहा है। इस प्रकार से ध्यान करते हुए अपने संकल्प को ब्रह्मांड व्यापी बनाइए। आप परिणाम स्पष्ट रूप से अनुभव करेंगे। बाकी आपकी साधना में सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, अब आपको गहराई में उतरने के लिए नाद का, ओमकार के अंतस्थ नाद का जो आपको अंदर से सुनाई देता होगा, उस नाद को पकड़ना है
और उस नाद को ऊपर उठाते हुए सहस्रार चक्र से ऊपर ब्रह्मरंध्र तक ले जाते हुए उसमें डूबने का प्रयास करना है। जैसे जैसे आप उस नाद में डूबते जाएंगे, आपकी चेतना विराट के अस्तित्व को धारण करती चली जाएगी और हाँ, आप गहन समाधि की ओर आगे बढ़ेंगे। बस आगे बढ़ते रहिए। सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा हम सब पर है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।